News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास ख़बरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज हफ्ता का दिन है और 16 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी 18 अशुब 2077 बे अक्टूबर 2020 ईस्वी की 3 तारीख है। गैर कानूनी मोबाइल टावर लगने के खिलाफ समाजी कारकुन बाबर भट्ट कफन पहनकर सरगोदा प्रेस क्लब में एहतजाज करने आ गए। बाबर भट्ट का कहना है कि इन टावर से मुज़र सेहत शुआएं निकलती हैं, जिससे मेरी बेनाई और कान का पर्दा कमज़ोर हो गया और पूरी फैमिली और अहले महल्ला डिप्रेशन का शिकार हैं। इनका मुतालबा है कि गैर कानूनी टावर्स फौरी आबादी से ख़त्म किए जाएँ। नवाज शरीफ को अस्करी इदारों ने ही लीडर बनाया था। नवाज शरीफ की हमेशा अस्करी इदारों से मुहाज़रा ही होती है। रहमत खान मरकजी सदर तहरीक इस्तिकलाल ने नवाई शरर न्यूज़ से बातचीत करते हुए किया, अस्करी इदारों की वजह से ही मुल्क में इस्तेकाम है। तमाम मुहब्ब वतन अवाम अस्करी इदारों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। आरपीओ सरगोदा अफजाल अहमद कोसर ने चारों अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को वीडियो लिंक मीटिंग के दौरान हिदायत जारी करते हुए कहा, चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर 3 सतही सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जुलूस और मजालिस में शिरकत के होने वाले सिग्नल एंट्री दी जाए। 4 शेड्यूल में शामिल अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। सीसीटीवी कैमरा जात का इस्तेमाल, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर के ज़रिए से चेकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम भी ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर बर वक्त यकीनी बनाया जाए। चारों ज़िला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स तमाम तर इंतज़ामात की खुद निगरानी करें और मुतल्लिका एजेंसियों के साथ राब्ते में रहें। मोटरवे के एंट्री एग्जिट पॉइंट और रिमोट सर्च पार्क्स पर चेकिंग मज़ीद सख्त कर लें। चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर रीजन हाजा में 43 जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि इस मौके पर 61 मजालिस का इनेकाद भी होगा। तमाम जुलूस और मजालिस को एक कैटेगरी के लिहाज से सिक्योरिटी फराहम की जाए। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरकारी वाजिबात की वसूली पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए नाकस कारकर्दगी के हामिल एहलकारों और अफसरान की तफसीलात तलब करते हुए अगले इजलास में ऐसे एहलकारों को अज खुद हाजिर होने की हिदायत की। उन्होंने मुतलबा किया कि टारगेट हासिल न करने वाले मेट्रोपॉलिटन एहलकारों को मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम के दौरान सफाई सुथराई और रेसनी टेंशन के साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और पानी के टेस्ट किए जाएंगे। वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब कर रही थी। इजलास में सीईओ तारिक पुरोया, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राना शाहिद समेत मेट्रोपॉलिटन अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर ने सफाई के बाद दुकानों और घरों के बाहर दोबारा कूड़ा फेंकने वाले अफराद को भारी जुर्माने करने और बाज़ मकामात पर कचरे को आग लगाने का नोटिस लेते हुए ऐसे नासिर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने शहर में कबाड़ियों और वर्कशॉपों के बाहर गंदगी को ख़त्म करने के लिए भरपूर आगाही मुहिम शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मौसम सरमा में लंडा बाज़ार और ड्राई फ्रूट की रेडियों को बाज़ारों गली मोहल्लों में लगाने की बजाय मखसूस जगह तलाश करके वहां पर मुंतकिल करने की हिदायत की। उन्होंने ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 समेत अंदरून बाज़ारों में दोबारा पुख्ता तजावुज़ात ठेलों को लगाए जाने पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इन्हें फौरी ख़त्म करवाने और दोबारा लगवाने की सूरत में भारी जुर्माने करने को हिदायत की। इजलास में बताया गया, कॉरपोरेशन के 3 प्लाजों से बकाया जात की वसूली के लिए ताजरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि 6 माह से सील दुकानों को तश्कील करदा कमेटी के जरिए दोबारा किराए के लिए बजरिया नीलामी देने का फैसला किया गया है। इस तरह दुकानदारों को किराया भी मोबाइल फ़ोन के जरिए अदायगी के सिस्टम जल्द मुतारफ करवाया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने मौजा सालम के एफएस रेंज से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वहां पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीकुर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल बिलावल अली हिंजरा, CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह, दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने ड्रेन के पानी से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेते हुए हिदायत की कि असिस्टेंट कमिश्नर सरकारी इमारत के ड्रेन के पानी से होने वाले नुकसान की फिजिबिलिटी मुकम्मल करें ताकि इनकी तामीर और मरम्मत के लिए फ़ंड मुख्तस करवाएं। उन्होंने तहसील भलवाल हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, तशखीसी लेबॉर्ट्री और डिस्पेंसरी का जायज़ा लिया, रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने हिदायत की कि अस्पताल में ऑक्सीजन गैस के नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए खुदकार फायर अलार्म सिस्टम नस्ब किया जाए ताकि हादसा को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने रेस्क्यू 1122 को हिदायत की कि वो अस्पताल में हंगामी सूरत से निपटने के लिए इंतजामात को चेक करें। अमले की तरबियत के साथ साथ मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएँ। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के कमरों को दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाने के लिए पर्दे लगाने को भी हिदायत की। उन्होंने दौरे के दौरान बताया कि अस्पताल को पंजाब हेल्थ की तरफ से 100 नए बेड भी फराहम कर दिए गए हैं, जिससे अस्पताल में अस्पताल कार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने CEO हेल्थ को हिदायत की कि वो ड्रग इंस्पेक्टरों के दफातर, ट्रांसपोर्ट और तहसीलों में रिहाइशगाहें फ्राहम करें ताकि वो यकसुई के साथ अताइयों, जाली अद्वियात, नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर सकें। ताहम उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टरों पर वाज़िया किया कि वो सहूलियात के बावजूद अतायत, जाली अद्वियात और नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टरों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट, पेडा इंसदाद और करप्शन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे और इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दौरा सरगोदा के दौरान एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह, DHO डॉक्टर सोहेल असगर काजी, DHO MS डॉक्टर असलम असद, तमाम तहसीलों के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स के अलावा इंसदाद कोरोना और प्रोग्राम के फोकल पर्सन और कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा, अवाम को मेयारी अद्वियात और सेहत की मौसर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टरों को हिदायत की कि वो रजिस्ट्रेशन के बगैर चलने वाले मेडिकल स्टोरों को सील करें और नॉन रजिस्टर्ड गैर तस्दीक शुदा अद्वियात जब्त करके इनको नमूना लेबॉर्ट्रियों को तशखीस के लिए भेज दें ताहम मालकान के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जा सकें। उन्होंने मकामी खरीदारी के हवाले से फार्मासिस्ट को हिदायत की कि वह सिर्फ मंजूर शुदा अद्वियात और मेयारी अद्वियात खरीदें, खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद का इंसदाद कोरोना इकदाम के दौरा वसी किया जाए, मस्बत कोरोना मरीज से कम अज़ कम 20 से 30 रातों के नमूने हासिल करके तशखीस करवाई जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।